अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 25वें पारे में 4 सूरह मुबारक हैं। सूरह अल-शुरा, सूरह दुखान, सूरह ज़ुखरफ और सूरह अल-जासिया। इस पारा मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदाई आयात में कुरान हकीम की बरक़ात का ज़िक्र फरमाया है कि हमने इस कुरान को आपका अरबी ज़ुबान पर में थोड़ा थोड़ा करके ठहर ठहर के नाज़िल किया, और आपको चाहिए कि आप मुक़द्दस किताब से समझें, इस पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक संवारें। कुफ़ार मक्का जो मुशरिकीन थे, वो इस किताब को चुटलाते थे। कभी कहते थे किसी शायर की किताब है, किसी दीवाने की, नाउज़ुबिल्लाह ये वो है शरारत, किसी दीवाने के अल्फाज हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि ये एक आसमानी किताब है, और अल्लाह ने बताया कि हमने इसको लोहे महफूज में हमेशा के लिए महफूज कर दिया है, और ये क़यामत तक के लिए राह हिदायत है। इसमें कोई कभी भी किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकेगा। अगली आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दफ़ा फिर मुशरिकीन के बारे में बताया है कि जो लोग, जिनको तुम इबादत करते हो, जिन्हें तुम अपना माबूद समझते हो, जिनको तुम मेरे अलावा पुकारते हो, वो तो मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। खजूर की गुठली का जो छिलका है उसको भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, और उनकी ताकत इतनी है कि जैसे एक मकड़ी का जाला होता है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कायनात के खालिक व मालिक हैं, जिन्होंने ज़मीनों व आसमान बनाए, तमाम कायनात बनाई, सितारे बनाए, चाँद और सूरज बनाए, जो हमें रोशनी मुहैया करते हैं, तवानाई मुहैया करते हैं। इनकी मदद से हम अपने महीनों के, दिनों के नाम को जो औकात कार है वो मुतय्यन करते हैं। चाँद को देख कर हम रमज़ान का आगाज़ करते और इख्तिताम करते हैं। चाँद को देख कर हम ईदैन का मामला करते हैं। तो ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम इन निशानियों से मुँह मोड़कर क्यों दूसरी तरफ देखते हो? कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नहीं मिलती? कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो तुम्हें मजबूर करती है कि तुम एक परवरदिगार को छोड़कर ऐसी चीज़ों और ऐसे लोगों की तरफ राब्ता करो कि जिन्हें खुद तुम्हारे परवरदिगार ने पैदा किया है, और वो अपनी कब्रों में मुर्दा हैं, तुम उन्हें नहीं सुना सकते मगर ये कि जिसको अल्लाह सुनाना चाहे। और जो दुनिया से चले गए वो तो खुद नहीं जानते कि वो कब दुनिया दोबारा जिंदा करके उठाए जाएंगे। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि हर नेकी का बदला नेकी है, और जो शख्स आखिरत में अपने नामा माल में नेकियां लेकर आएगा, बिलाशुबा उसको उसका अजर नेकियों में ही दिया जाएगा, और वो भलाई में ही होगा। जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जहाँ पर उसके लिए बेशुमार इनामात होंगे। और जो शख्स बुराई करेगा वो उसको भी अपने सामने पा लेगा, और बुराई करने वालों का ठिकाना जहन्नम होगा, जहाँ उनको थोर का दरख्त और जहन्नमियों की पीप और इस तरह की दूसरी गंदगी और गलाजत पिलाई जाएगी। वहाँ उनके सरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। फरिश्ते उनको बड़े बड़े लोहे के रॉडों से, डंडों से मारेंगे। उनकी खाल जब जल जाएगी तो दोबारा अल्लाह ताला पैदा करेंगे। इस तरह उनका अज़ाब चलता रहेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये सारी बातें तुम्हारे सामने मैंने खोल के रख दी हैं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रोज़ा रखो, एक अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके नबियों पर ईमान लाओ, और वो तमाम मामलात जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, जिनसे अल्लाह ताला गज़ब में आ जाते हैं, उनसे बचो। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें रोकती है कि हम कुरान पाक की वाज़ेह तालीमात को जान कर भी, देख कर भी, और अल्लाह ताला की तमाम निशानियों को अपनी आंखों से देख कर भी हम इन तमाम चीज़ों का इनकार करते हैं। अल्लाह हम सबको शिर्क जैसे कबीरा गुनाह से महफूज रखे, क्योंकि शिर्क जैसे गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तमाम कायनात जो है वो मेरी तस्बीह करती है, मुझे सुजूद करती है। शैतान का, इब्लीस का जिक्र किया गया, कैसे उसने मरदूद हो गया अल्लाह ताला को एक सजदे से इनकार करके। हज़रत मूसा का भी दोबारा जिक्र किया गया है इस बारे में कि कैसे फ़िरौन ने तकब्बर किया, आप अलैहिस्सलाम ने उसको एक अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन वो उसने तकब्बर में उनका भी इनकार किया, और आखिरकार अल्लाह ताला ने उसको पानी में डुबो दिया, उसके जो साथी थे उनके समेत। और वो क़यामत तक अज़ाब में मुब्तला रहेगा, और जब हिसाब किताब होगा उसके बाद वो जहन्नम की बदतरीन गहराइयों में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको रमज़ान की बरक़ात समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान पाक को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।